आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। आइए इसकी पहले हम पहचान देख लेते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा। सेकंड पहचान क्या है इसकी? इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं। जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें के लास्ट में क्रिया के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं। इसकी थर्ड पहचान क्या है? इसमें फ्यूचर में कार्य जारी रहते रहने की समय सीमा भी दी जाती है, टाइम भी दिया जाता है कि ये फ्यूचर में कब तक चलता रहेगा, समय टाइम भी दिया जाता है। ये तीन इसकी पहचान होती हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैं 2 घंटे तक खेलता रहूँगा, तो लास्ट में क्रिया के साथ में वर्ब के साथ में क्या आ रहा है? रहूँगा। तो यही इसकी पहचान थी कि क्रिया के अंत में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं। आइए अब सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके क्या रूल्स हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। देन हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो हैव बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद में सिंस या फॉर का यूज करते हैं और फिर टाइम आता है। जैसे कि दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो पढ़ता रहेगा ये है। अब इसमें एट नून, दोपहर के समय एट नून वह ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, क्योंकि 1 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है तो यहाँ पर आएगा फॉर का यूज़ किया जाएगा। हम 2 दिन तक खेलते रहेंगे, तो वी शैल हैव बीन, हम के लिए क्या आएगा? वी है तो वी के आई और वी के साथ में शैल का आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जाता है। तो वी शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ में आईएनजी, प्लेइंग फॉर 2 डेज। फॉर आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिन कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम शैल और विल का यूज कहाँ होता है। शैल का प्रयोग करते हैं, हम यूज करते हैं आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी के जो अदर्स जितनी भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हम विल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें ये है फ्यूचर में कार्य जारी रहते रहने की समय सीमा भी दी जाती है, इसलिए हम सिंस और या फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। उसके क्या रूल्स हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल शैल, देन नॉट है, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस ऑफ फॉर का यूज, एंड देन टाइम आता है। जैसे मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग, तो शैल और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, नॉट आता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर। यहाँ भी फॉर का यूज है क्योंकि यहाँ पर ही कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है।
अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको बराबर बताया जा रहा है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप का एंड सेकंड टाइप का। फर्स्ट टाइप के होते हैं जिसमें हम जो हमारा सेंटेंस है उससे हमको यस या नो का आंसर हमको उससे मिल जाए। जैसे क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे, तो यस या नो हम दोनों ही आंसर दे सकते हैं। इसके क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है, देन सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर फॉर यस फॉर, और फिर टाइम, और उसके बाद में हम इंटेरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? तो विल यू हैव, यू आया है, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम के लिए यू आया हुआ है, और ये क्या से स्टार्ट हुआ है? जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, तो वो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से इसको हम बनाते हैं। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स एंड क्वेश्चन मार्क। ये पहले ही बताया गया है कि जब क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंस को शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अब है सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप के क्या है? सबसे पहले WH वर्ड आता है। सेकंड टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आता है। जैसे मैं 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड क्यों है, जो कि हमारे सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। इसके क्या रूल्स हैं? सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड आपको पता ही होंगे, जो WH से स्टार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड, विच, वाट, वेयर, व्हेन, तो वो वर्ड आते हैं। उसके बाद में विल शैल आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब विल शैल आएगी, एंड देन हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस ऑफ फॉर और टाइम का यूज करके, और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो जैसे मैं 4 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँगा, तो वाई शैल आई, मैं है तो आई के साथ में शैल का यूज होगा। तो वाई शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से टाइम दिया गया है और निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। मैं 4 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो ये नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हैव बीन के पहले नॉट का यूज़ हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, और हैव बीन के पहले नॉट का यूज़ करते हैं। वाई शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। वाई, क्योंकि क्यों बीच में आया हुआ है तो इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। तो वाई शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स एंड क्वेश्चन मार्क। हाँ, एक चीज़ का ये इसमें आपको जान लेना ज़रूरी है, एक जिसका मैंने नोट लगाया हुआ है, इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया जाता है, तो इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से हमने तीनों तरह के सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों तरह के सेंटेंस हमने अपने बना के देख लिए। सारे रूल्स इसके समझ लिए। होप है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।